क्या लिखोगे 52 और प्लस ये क्या है अल्फा से अल्फा कट गया 1 बराबर क्या आ गया सी बाई ए यहाँ पे चला गया यानी कि ए इज इक्वल टू का बाबू जो स्क्वायर है वो ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के ये वाला लाइन मिल जाए तो आपको पता है वृत्त का ये रूल होता है ये लाइन का हो ये लाइन का समझिए प्रायिकता जो हम कैसे निकालते हैं जितने भी जो भी टोटल नंबर आप जो जय हिंद साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार RWK में। लास्ट क्लास में हमने यूपी टेट का सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया था जिसमें क्लास इंटरप्ट हो गया था तो आज क्लास को हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने ये सारा देख लिया था कि इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस देखने के क्रम में हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन वर्गमूल घनमूल के यहाँ तक का क्वेश्चन हमने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये वाला वीडियो एग्जिट करिए और इससे पहले वाला वीडियो जरूर जाकर के देखिए फिर उसके बाद से ये देखिए। फिर हमने जो है कि नेक्स्ट टॉपिक सर्वसमीकाएं इसके भी बारे में बता दिया था कि सर्वसमीकाएं हमारी कम से कम 20 सर्वसमीकाएं हैं अलजेब्रा में जिसको आपको क्लास में ही पूरा याद करा दिया जाएगा जिसमें कुछ उदाहरण हमने देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जल्दी बोलिए जिसको पता है जल्दी से लिख के बताइए। तो a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जल्दी बोलिए क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये सब चीज़ें हमने देख लिया था। उसके बाद से चर संख्याओं का घात। आइए इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो है इसको हमने देखा हुआ था याद है ये क्वेश्चन शायद हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है उनमें से मौसा तथा लौसों का गुणनफल इतना है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन शायद नहीं हुआ था तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन पहले किसका है मौसा और लौसा का हो जाएगा। मौसा लौसा उसमें टॉपिक में है ना तो कहने का मतलब ये है कि देखो आज हमने क्या लिया है पहले तो टॉपिक लिया है ध्यान से देखना कि हमने क्या सिलेबस पूरा लिया है और सिलेबस एक एक हम सिलेबस पढ़ेंगे सिलेबस को समझेंगे उसके बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है तो यहाँ से आप ये समझ जाओगे कि हमारा सिलेबस क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन आता है। जब ये चीज़ें आप समझ जाओगे तो आपको आगे जो है कि समझने में और चैप्टर तैयार करने में पढ़ने में जो है कि आपको पता रहेगा कि क्या हम सही रास्ते पर पढ़ रहे हैं या उलूल जुलूल चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या करें कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। अगर ये कंडीशन आता है उनमें मौसा तथा लौसों का गुणनफल इतना है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या क्या मानोगे 3x है ओके और दूसरी संख्या क्या मानोगे कि दूसरी संख्या क्या है 4x है। जब भी बाबू अनुपात में होता है ये किस में है अनुपात में है ना जब भी अनुपात में होता है तो हम इसको संख्या 3 और 4 है ना इसका मतलब कि एक संख्या क्या है 3x है और दूसरा संख्या क्या है 4x है। ठीक है तो ये हमने मान लिया। फिर क्या कह रहा है कि उनका मौसा तथा लौसा का गुणनफल। ठीक है तो मौसा और लौसा का गुणनफल तो आपको इसके लिए एक फार्मूला बताया जाएगा कि जो दो संख्याएं होती हैं क्या होती हैं जो दो संख्याएं होती हैं। ठीक है जो दो संख्याएं होती हैं उनका देखो LCM जो होता है LCM गुणे HCF जो है होता है दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होता है n1 इंटू n2। अब दोनों संख्याएं क्या है बाबू देखना यहाँ पे 3x गुणे 4x ये क्वेश्चन शायद हमने करा दिया था फिर भी देख लीजिए। और LCM और HCF इसका गुणनफल कितना दे दिया है बेटा 2028 दे दिया है। ठीक है 2028 दिया है। अब यहाँ से देखो यहाँ से हम कैसे समझ सकते थे कि यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2028 हाँ याद आ गया मुझे। और देखो 3 गुणे 4 यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 3 चौके 12 और 12 से इसको जब काटोगे तो 169 आएगा और 169 क्या होता है 13 का
स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ से क्या कह देंगे कि x बराबर 13, x की वैल्यू क्या आ गई, हाँ यहीं पर क्लास ब्रेक हो गया था, मुझे याद आ गया, क्लास 13। तो अब यहाँ से संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, देखो संख्या क्या है, पहले संख्या ये देखो, एक क्या है 3x है, दूसरा क्या है 4x, x का वैल्यू कितना आ गया है 13, x का वैल्यू 13 है, यानी कि n1 कितना हो जाएगा बेटा, 13 में 3 से गुणा करो, 13 दूना 26, 13 तिया 39, और n2 कितना आ जाएगा, 13 में 4 से 13 तिया 39, 13 चौके 52, है ना, यानी कि यहाँ से आप n1 प्लस n2, है ना बाबू, n1 प्लस n2 क्या लिखोगे 52, और प्लस ये क्या है 39, 39, है ना, तो 39 लिख दिया, और ये स्क्वायर का तो 9 और 2 क्या हो गया 11, 5 3 8 और 1 9, 51, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही है, ऑप्शन की बात करें अगर हम तो ये 91 सही था। यहीं पर क्लास जो है कि यहाँ 13 आंसर आ गया, तो यहीं पे क्लास ब्रेक हो गया था। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई, ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि इस तरीके का नंबर दिया है कि 2160 बराबर 2a इंटू 3b इंटू 5c है, तो 3a इंटू 2b इंटू 5 का पावर माइनस c का मान ज्ञात करिए। ये अगर हम टॉपिक की बात करें, टॉपिक देख लीजिए कौन से टॉपिक से है ये, तो देखो ये टॉपिक आपका किस पे आ जाएगा, पहले तो ये आपका देखो इस पे आ जाएगा, सर्वसमीकाएं पर भी आ जाएगा, है ना, सर्वसमीकाएं के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, और ये गुणा भाग घटाना इसका बीज गणित का, इसमें भी ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है। और दूसरा अगर हम बात करें घातांक में भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन तीनों टॉपिक से रिलेट कर रहा है, और इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद से आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि 2016 को बराबर इतना दिया है, तो क्या दे दिया है क्वेश्चन देखो, 2160 पेन से ही लिख लेते हैं, 2160 के बराबर क्या दिया है 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c। अब देखो 2060 का आप निकालो, यहीं पे लिख लो, यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा, 2160 बराबर क्या दिया है बाबू 2 है। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, इंटू 3 का पावर b इंटू 3 का पावर बी। अच्छा रेड कलर किसी ने बताया था कि चमकता है, दिखता नहीं है, तो दूसरा कलर लेते हैं, कौन सा लिया जाए, किसका फेवरेट, ब्लू लिया जाए कि पिंक लिया जाए, चलिए पिंक ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 2160 का बराबर क्या दे रहा है 2 का पावर ए इंटू 3 का पावर बी इंटू 5 का पावर सी। इसको बाबू अब क्या करो, इसको 2 का पावर 2 में 3 में और 5 में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना, तो तोड़ लो, कितने बार में जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, है ना, और ये 0 हो गया, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये हो गया, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, है ना, फिर ये किसे जाएगा 2 से चला, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर ये किसे जाएगा 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पचे 15 और फिर 5 से चला जाएगा, है ना, यानी कि इसके जगह पर ये तो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बताया जाएगा आपको, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये देखना बेटा कि इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, तो ये आया है। क्यों किया है गुणनखंड, देखो मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि अच्छा ये करना है ये करना है, ये मैं मुझे तो पता तो मैं कर दे रही हूँ, लेकिन ये कैसे मेरे इस भेजे में आया कि यही करना है, ये आपको सोचना है। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड क्यों किया बाबू, क्योंकि हमको ए बी सी का ही वैल्यू फाइंड करना है। जब ए बी सी का वैल्यू फाइंड होगा तो इस पर रख दो, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, आंसर मिल गया, यही बात होगी ना। तो ए बी सी की ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको किस में 2 इंटू 3 इंटू 5 में इसको तोड़ना पड़ेगा ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 में तोड़ने के लिए हमको क्या है गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 1, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा
2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 1 बराबर 2 का पावर a 3 का पावर b इंटू, यहाँ भी इंटू है, 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c। तुलना कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, 2 का पावर a है, तो a के जगह पर क्या है बेटा 4 है, b के जगह पर क्या है बेटा, यहाँ लिख लो, b के जगह पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 का पावर b है, 3 का पावर 3 है, यानी b के जगह पर 3 है, c के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, 5 की जगह पर 1 है, c का पावर 1 है। अब क्या पूछ रहा है, किसकी वैल्यू, 3 का पावर a इंटू 2 का पावर माइनस b इंटू 5 का पावर माइनस c। यहाँ पर 3 का पावर a की जगह पर क्या लिख दोगे बाबू 4 गुणे 2 का पावर माइनस b यानी कि -3 और c का पावर 1 यानी कि 5 का पावर -1। अब देखो 2 के पावर 4 को आप कितने बार, 3 का पावर 4 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ना, तो पता ही होगा उसका से। देखो पावर जब होता होता है तो ये नीचे चला आता है, यानी कि 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 का मतलब कि 2 को लिखना है 3 बार गुणे 5। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 3 के 9, 9 3 27 तिया 81 और 5 दूना 10 दूना 20, 20 दूना 40, 81 बटा में 40, यानी ऑप्शन बी को साथ जाएंगे। इतना ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं, नोट करते रहिए आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका, यहाँ पर देखो पहले सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में ये कहाँ कौन से टॉपिक से, एक एक टॉपिक से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका किस में आ जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो अनुपात समानुपात है ना, अब अनुपात और समानुपात से कैसे क्वेश्चन आता है, 2-3 तरीके के क्वेश्चन आता है ना। तो यहाँ से आप देखो ये भी क्वेश्चन, और आप देखोगे ये PYQ में आया हुआ भी है। देखो ऐसा नहीं है कि ये आया हुआ नहीं है, किस में आया हुआ है, यूपी टेट में आया हुआ है, कब, 2018 के पेपर में। इतना ही आसान आसान पेपर आता है बेटा, है ना। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि a/3 कह रहा है क्या कि a/3 बराबर क्या हो, b/2 है ना, थोड़ा पतला हो गया क्या, थोड़ा मोटा कर लेते हैं आराम से, बराबर क्या है c/1 है। तो हमको a प्लस बी प्लस 2c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन में क्या है, तीनों बराबर है तो तीनों को एक नंबर के बराबर मान लेते हैं, तीनों बराबर है तो तीनों मान लेते हैं कि के क्या है, बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से आप क्या कहोगे बाबू कि a बटा में 3 बराबर क्या है, के है ना, इसका मतलब कि a किसके बराबर है, 3k के बराबर है ना। b बटा में 2 के बराबर है, यानी कि b में डायरेक्ट लिख दो कि 2k के बराबर है, और c बटा में 1k के बराबर है, यानी c आपका क्या है, के बराबर है। तो वहां से वैल्यू रखो, क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस 2c का वैल्यू अपान में b, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3k, b की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2k, और 2c की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2k। देखो c की जगह पर k है बाबू, तो 2c की जगह पर 2k हो जाएगा, और b की जगह पर क्या हो गया 2k। अब देखो 3 2 5 और 2 7k हो गया, 7k बटा में 2k, k से k कट गया, ये क्या बचा 7 बटा में 2, तो कितने बार में जाएगा 2 तिहाई 6, एक हासिल हो गया ना। ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो 2 पच्चे 10। अब किसी किसी को ये भी नहीं आ रहा हो कि 7 बटा में 2 फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज करें, देखो कैसे करते हैं, ये भी आप लोग समझ लीजिए, लेकिन बड़े वाले क्लास में आपको बड़े अच्छे समझाया जाएगा। देखो 7 बटा में 2, इसका मतलब ये होता है बाबू कि 7 को 2 से भाग देना है। इसका मतलब क्या है, ये 7 और ये 2, तो देखो कितने बार में गया 2 तिहाई 6, 3 बार में जाएगा ना, घटाओगे 1 बच जाएगा, डेसिमल लगाते हैं यहाँ पे 0 हो जाता है, तो कितने बार 2 पच्चे 10। यही काम जब प्रैक्टिस हो जाता है 3.5, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मन में कर लेते हैं 3.5, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। बताओ, और हम क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखो,
क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो निम्नलिखित में से क्या सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखना क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण, आपको पता है कि द्विघात समीकरण मान लेंगे कि यहाँ पर क्या है कि माना माना क्या मानेंगे, माना कि एक मूल क्या है, एक मूल, माना कि एक मूल, पहला मूल क्या है, पहला मूल अल्फा वन है। ये क्या हो गया, माना कि पहला मूल हम क्या मानेंगे अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहला मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा वन अपॉन अल्फा। यही तो व्युत्क्रम होता है ना। और आपको पता है कि मूलों का गुणनफल, ये आपको फार्मूला पता भी नहीं होगा तो भी आपको जब क्लास आप करोगे तो बताया जाएगा कि मूलों का गुणनफल क्या होता है बेटा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है आपका c बाई ए होता है, c बाई ए। तो गुणनफल का तो अल्फा इंटू वन अपान में अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा c बाई ए। देखो द्विघात समीकरण अगर ये है ना तो उसके मूलों का गुणनफल c बाई ए होता है। ये रेडीमेड फार्मूला है, मतलब ये होता ही होता है। अब ये पूछोगे कैसे होता है, मैं कैसे मानूं, तो इसके लिए आपको बीएससी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हायर एजुकेशन में जब जाओगे तो यहाँ पे, या फिर आपको क्लास 9th में भी प्रूव करके दिखाया है तो प्रूव नहीं समझना है, बस इतना मान लो कि ये होता है। अल्फा से अल्फा कट गया, वन बराबर क्या आ गया सी बाई ए, ए यहाँ पे चला गया यानी कि ए इज इक्वल टू क्या आ गया सी। यानी कि अगर ये बात सही है तो कौन सा रिलेशन सही, ए इज इक्वल टू क्या होगा सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है, सही है। ऐसे ही क्वेश्चंस क्या है आते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो फिर छोटा करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये समझो कि एक समचतुर्भुज क्या होता है। तो समचतुर्भुज की अगर हम बात करें तो कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बाबू, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, तो इसको हाँ चलो बड़ा नहीं बना, चारों भुजाएं आपस में बराबर है। इसका मतलब कि ये आपका ए है तो ये भी ए सेंटीमीटर, ये भी ए और ये भी ए होगा। देखो जो समचतुर्भुज होता है बाबू, तो इसको समचतुर्भुज इसको कहते हैं। ये इसके विकर्ण होते हैं और इसके विकर्ण क्या होते हैं बाबू, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं यानी कि यहाँ से ओ ए जितना है उतना ही ओ सी होगा और ओ डी जितना है बाबू वही उतना ही ओ बी भी होगा। ये रूल होता है इसका। तो क्या करें कि विकर्णों की लंबाई 16 है, यानी कि यहाँ पर ए सी बेटा क्या दे दिया है 16 दे दिया है, और डी बी कितना दे दिया है बेटा 12 दे दिया है। तो ये बताओ डी बी 12 है तो ओ बी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ए सी 16 है तो ये 8 हो जाएगा, इधर वाला यहाँ से ये 8 होगा ये 8 हो जाएगा, तब 16 हो जाएगा ना, इधर से ये 6 है और ये भी 6 हो जाएगा, है ना। अब आपसे क्या है पूछ रहा है इसका समचतुर्भुज की भुजा, यानी कि ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। ये 90 डिग्री है। देखो तो ये डायग्राम इसको अगर आप बाहर निकालोगे तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ये ऐसे ही बनेगा। ये हो गया ए बी सी। ये आपको बताया जाएगा, त्रिभुज पढ़ाया जाएगा कि इसको हम हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण। और ये आपका परपेंडिकुलर जिसको लंब कहते हैं और ये आधार कहते हैं। पाइथागोरस एक क्या थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो BC का स्क्वायर होता है, BC का जो स्क्वायर होता है, यहाँ पे नंबरिंग हम यही वाला डाल लेते हैं, ये O हो गया, ठीक है। ये आपका यही वाला है, देखो ये O है, ये A है और ये B है। तो यहाँ पर आप याद रखना बेटा कि ये ए बी का जो स्क्वायर है, ए बी का बाबू जो स्क्वायर है वो ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप निकाल लो,
ठीक है। ये ओ ए कितना है बेटा, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और ओ बी कितना है, 6 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 8 है 64 होता है, अच्छा छा के क्या होता है, 6 6 36, इसको जोड़ोगे तो 100 आ गया, 100 ही आएगा, यानी कि क्या है, 10 का स्क्वायर है। यानी ए बी आपका 10 का स्क्वायर आ गया बाबू, यानी कि आपका ए बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर था, ए बी कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। आसान क्वेश्चन है कि नहीं। आइए और भी पीवाई क्यू क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त वाला क्वेश्चन देखो, सिलेबस में वृत्त दिया है, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या है, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज और वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इस टॉपिक से रिलेटेड आइए क्वेश्चन कुछ देखते हैं इससे रिलेटेड। हाँ ये रहा क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात करो। क्वेश्चन हम लोग मैथ सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायग्राम बना लेते हैं। क्या करें, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि पहला काम क्या करोगे बेटा, पहला काम क्या करना है कि वृत्त बनाना है। वृत्त बना लिया, वृत्त का एक केंद्र होगा, है ना, ये वृत्त है, आप इसको वृत्त ही समझिए छोटा मोटा, ठीक है। वृत्त के केंद्र से एक जीवा है जो कि क्या है, इसे 12 सेंटीमीटर की दूरी है, मान लो ये ओ हो गया, पतला कर लें क्या, हाँ ये ओ हो गया, ये ए बी एक जीवा है और इसको मान लेते हैं पी। यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यही कह रहा है ना। जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई बाबू 10 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है, वृत्त का व्यास, व्यास का मतलब क्या है, यहाँ से ये दूरी आपसे पूछ रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं डी से। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे, पहले तो क्वेश्चन पढ़ा, जो भी समझ में आया उसको ड्रॉ कर लिया। अब आपसे क्या है, डीसी के वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है बाबू कि अगर हमको रेडियस मिल जाए, रेडियस ये वाला लाइन मिल जाए, तो आपको पता है वृत्त का ये रूल होता है, ये लाइन कहो, ये लाइन कहो, ये लाइन कहो, ये जितना भी ड्रॉ कर लो सब आपस में क्या है, बराबर होंगे। यानी कि ये वाला लाइन अगर हमको मिल गया बाबू, तो हम ये वाला लाइन भी निकाल लेंगे, और जब ये मिल गया तो इसका दुगना कर देंगे, तो पूरा डीसी निकल जाएगा। ये निकालने के लिए बेटा हमको एक फार्मूला पता है, फिर से हम किसको याद करेंगे, भाई अपने पाइथागोरस जी को। पाइथागोरस जी ने क्या सिखाया था कि त्रिभुज में जो विकर्ण होता है, यानी कि ओ ए, क्या होता है बाबू, ओ ए का जो स्क्वायर होता है, बोलिए जल्दी जल्दी, अभी पिछले वाली ही क्लास में बताया था, कुछ ज्यादा होता है। ओ ए का जो स्क्वायर है बेटा, यहाँ पर आप देखिए, ओ ए का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, यही ना सीखा है अभी पिछले वाले क्लास में, कि ये अगर त्रिभुज है, इस तरीके का त्रिभुज बना लीजिए, ये त्रिभुज है समलंब, ये 90 डिग्री अगर है, तो ये क्या होता है बाबू कि ए बी सी, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब देखिए बाबू, यहाँ से ये आपका क्या है 12। अब देखो ये रूल होता है कि कोई जीवा है ना बाबू, जीवा वो अगर यहाँ से रेडियस पर अगर हम लंब एक लाइन निकालें, तो ये इसको दो भाग में बराबर भाग में डिवाइड करती है, पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, पीवी भी क्या हो जाएगा 5, है ना। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। 12 का स्क्वायर जल्दी बोलिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए क्या होता है, 144, और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दिया 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ना। यानी ओ ए आपका कितना हो गया, 13, ओ ए 13 हो गया, यह 13 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 13 और ये भी 13, तो 13 13 दूना कितना हो गया 26, यानी ऑप्शन बी अपना क्या है, सही है ना। ये हमने पिछले वाले क्लास में बता दिया है, ठीक है, ये सारे क्लासेस हमने इस तरीके के क्वेश्चन जो है कि, अब देखो ये कुछ क्वेश्चन हमने बता दिए। क्वेश्चन देखो प्रायिकता की अगर हम बात करें, प्रायिकता वाला देखो, ये हमारा एक टॉपिक है, मैंने क्या कहा था कि एक क्वेश्चन 100% प्रायिकता से भी आता है। देखो टॉपिक दिया है ना, प्रायिकता संभावना, है ना, इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा।
देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। इसमें तो मैं आपको बता रही हूँ कि 3 ही टॉपिक है इसमें आपके सिलेबस में, और वही 3 बताऊंगी, उसी 3 में से एक आएगा, है ना, उसी 3 में से, उससे बाहर आएगा ही नहीं। आप लोग पढ़ के जाओगे, आप देखना 3 टॉपिक। देखो क्या कह रहा है कि एक सिक्का को 10 बार उछाला जाता है, परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। एच चित्त, और टी क्या, बट इसको हेड कहते हैं इंग्लिश में, हेड, और इसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, टी एल ई होता है, ठीक है। चित्त, चित्त प्राप्त करने की, टेल प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। तो टेल प्राप्त करने की तो कैसे निकालते हैं, प्रायिकता निकालने का सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही फार्मूला है। प्रायिकता पी बराबर क्या होता है कि जो भी क्या है, नंबर ऑफ जो आउटकम, जितने भी आउटकम है, और नहीं सॉरी, नंबर ऑफ इवेंट होता है, इंग्लिश हिंदी में आप समझिए। प्रायिकता जो हम कैसे निकालते हैं, जितने भी जो भी टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट है अपान में टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपान में टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब ये इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे समझे कि जो चीजें पूछ रहा है, मतलब चित्त प्राप्त करने की संभावना है क्या, नंबर ऑफ आउटकम है, और नंबर ऑफ इवेंट यानी कि जितने बार ये इवेंट हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये इवेंट कितने बार हुआ है, 10 बार उछाला गया है, 10 है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ कितना आ गया, नीचे क्या होगा आपका 10। अब चित्त आने की, चित्त यानी कि टी, अब देखो टी कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है, तो ऊपर लिख लिया 4। अब इसको काट दो, 4 2 2 दूना 4, और 2 25 10, 2 बट्टा में 5, यानी ऑप्शन सी। कितना आसान क्वेश्चन है ना, बताइए। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, 2 बट्टा में 5 आपका क्या होगा, सही आंसर हो गया। बताइए इस तरीके के क्वेश्चन कोई समस्या है इसमें, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बता दिया है मैंने, लगभग क्वेश्चन क्या है, सारा बता दिया गया है ना। तो आपको क्या करना है, अब अच्छे से आपको डेली, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और इसका बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और आपको 40 दिन में मैथ्स का सारा सिलेबस में इसी तरीके से आराम आराम से आपको अच्छे से समझाऊंगी। कंडीशन सिर्फ यही रहेगा कि आपको मेरी क्लास में अटेंटिव होकर के बैठना, पेन कॉपी लेके बैठना है। उसके बाद से आप देखोगे कि 20 दिन के बाद, ठीक है, 20 से 30 दिन के बाद से आप देखोगे कितना कंफर्टेबल हो जाएगा मैथ्स में। जिसको जीरो भी मैथ्स नहीं आता है उसको भी आने लगेगा, और मैथ्स में आप बन जाएंगे क्या, जीरो से हीरो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास